क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें का। समुच्चय इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 में आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स कामा वाई ऑफ वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। इसमें हमें फिर से वही स्वतुल्य सममित और संक्रामक की जांच करनी है। हम एक बार फिर से बताते हैं कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक की जांच करने के लिए स्वतुल्य सममित और संक्रामक के फार्मूले को, यानी इसका फॉर्मेशन किस तरीके से है, कैसे पहचाने कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक किस तरीके से लगता है, इसके पहले वाले वीडियो में उसको डाल दिया गया है। इसलिए सबसे अगर स्वतुल्य सममित और संक्रामक नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाले को वीडियो को देखिए। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसमें दो जानकारी का होना आवश्यक है कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक की जांच करने के लिए कोई भी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक समुच्चय होना चाहिए, और समुच्चय निकालने के बाद जैसे कि यहाँ पर समुच्चय है, हमें समुच्चय मिल गया है, अब हमें रिलेशन, समुच्चय और रिलेशन दो चीज़ें मिल जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 नोट किया और आर इज इक्वल टू इतना नोट किया। इसके बाद देखते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हो गया समुच्चय, और आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई ऑफ वाई भाज्य है एक्स से। हमारा रिलेशन है कि वाई भाज्य होना चाहिए एक्स से। भाज्य होने का मतलब कोई भी संख्या कट जानी चाहिए। अब संख्या किस प्रकार से कटेगी उसको हम देखते हैं। जैसे कि वाई भाज्य है एक्स से, इसका मतलब है कि वाई अपान एक्स, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी संख्या रखी जाए एक्स से कट जाए। जैसे कि 4 बटे अगर 2 करा जाए तो दूना कितना हो गया 4, यानी एक्स इज इक्वल टू 2 रखा गया और y इज इक्वल टू रखा गया 4, तो यहाँ पर ये विभाजित हो गया। इसी तरीके से एक जानकारी और भाज्य होने की कंडीशन है, इसलिए भाज्य होने के लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी संख्या स्वयं से भाज्य होती है, जैसे कि x बटे एक्स, वाई बटे वाई, तो x से x कट जाएगा 1 आएगा, y से y कट जाएगा 1 आएगा, 1 अपान 1 2 अपान 2। इसी तरीके से कोई भी संख्या स्वयं से भाज्य हो सकती है। आइए सबसे पहले नंबर 1 शुरू करते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए एक अवयव की आवश्यकता होती है। स्वतुल्य के लिए एक अवयव चाहिए। हम ले लेते हैं पहला अवयव क्या, x। x बिलोंग्स टू, समुच्चय क्या है ए के लिए, x बिलोंग्स टू ए के लिए ए वन कामा ए वन होता है, यानी ए कामा ए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x है तो x कामा x बिलोंग्स टू r, और x कामा y का मतलब है y भाज्य है x से, तो x कामा x का मतलब होगा x भाज्य है यक्स से। अगर x बराबर 1 रखा जाए तो 1 बटे 1 हो सकता है, 2 रखा जाए 2 बटे 2 हो सकता है, तो सभी क्या हैं, विभाजित हैं, तो ये बिलोंग करता है, यानी कि ये इस कंडीशन सही लिखी हुई है। तो लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। इसके बाद सममित देखते हैं, नंबर दूसरा सममित है। दूसरे में सममित के लिए कितने अवयव चाहिए, सममित के लिए 2 अवयव चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सममित, और सममित के लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए। अब ए से यहाँ पर ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ x इज इक्वल टू रख लेते हैं 1 और y इज इक्वल टू रख लेते हैं रख लेते हैं 2, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 रख लिए। तो जहाँ x कामा वाई बिलोंग्स टू ए लिखे हैं वहीं लिख लेते हैं 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर के लिए अब यहाँ पर हमको सममित की जानकारी होनी चाहिए कि सममित क्या होता है। a1 कामा a2 बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट a2 कामा a1 बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 कामा 2 लिख लेते हैं, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू r। 1 कामा 2 का मतलब है कि 2 भाज्य है x से, तो यहाँ लिखेंगे 2 भाज्य है 1 से। अब सोचते हैं, लगाते हैं दिमाग की क्या ये कंडीशन सही लगाई गई है कि नहीं। 2 भाज्य है 1 से का मतलब क्या है, 2 बटे 1 बराबर 2, यानी कि ये सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इम्प्लाइज दैट 1 कामा 2 है, तो क्या होना जाना चाहिए 2 कामा 1 बिलोंग्स टू r। अब यहाँ लिखेंगे 1 भाज्य है 2 से, तो क्या हो सकता है, तो 1 बटे 2 करें तो भाज्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका मान आएगा 0.5 अगर भाग करा जाए तो, यानी कि ये विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर 2 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर लिखेंगे एक भाज्य नहीं है 2 से, तो लिखेंगे अतः r सममित नहीं है। और इसका पार्ट थर्ड देखते हैं, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए 3 अवयव की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1 ले लेते हैं, कहाँ से लेना पड़ेगा, समुच्चय से लेना पड़ेगा। समुच्चय में ऐसा अवयव लेना है जो कि संबंध दिखाए किसका, भाज्य का। तो हमने जैसे कि अभी सममित में 2 अवयव लिए थे 1 कामा 2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 अवयव तो सममित से ही मिल जाते हैं। अब तीसरा अवयव ऐसा चाहिए कि जो दोनों को विभाजित कर दे। जैसे कि अगर 3 लिया जाए तो 3 कामा 1 यानी 3 अपान तो 1 विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर
3, 2 करा जाएगा तो 3/2 विभाजित नहीं करेगा, इसलिए 3 को छोड़ करके हम क्या ले लेते हैं 4, यानी कि स्टार्ट से ही हमको भाज्य की कंडीशन को लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 4 बिलोंग्स टू ए के लिए। अब इसके आगे लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि 3 अवयव ऐसे चाहिए जो कि कुछ संबंध रखता हो। संबंध किससे रखना है? भाज्य से रखना है। 3 क्यों नहीं लिया गया इसको बता दिया गया यहाँ पर। अब इसके बाद लगाते हैं इसके आगे। तो संक्रामक के लिए 3 अवयव, पहला कामा दूसरा, यानी 1, 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होगा कि 2 भाज्य है 1 से। तो क्या ये सही लिखा है? 2/1 बराबर 2, यानी कि ये पूरी तरीके से विभाजित है। इसी प्रकार से तथा दूसरा कामा तीसरा, तो 2, 4 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा? 4 भाज्य है 2 से। क्या ये सही है? 4/2 करके देखिए, 2 दूना 4, यानी ये भी सही है, विभाजित हो गया है। इम्प्लाइज दैट पहला कामा तीसरा, यानी कि 1, 4 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 4 भाज्य है 1 से। क्या ये सही है? 4/1 करिए बराबर 4, ये भी पूरी तरीके से भाज्य है। तो लिखेंगे अतः आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार से संक्रामक है, सॉरी, इस प्रकार से ये है सम्मित नहीं है, संक्रामक और स्वतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है समस्त पूर्णांक समुच्चय Z में R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, y ऑफ, या सच दैट, जो भी बोलें, x - y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R। 4 में कहा जा रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। यहाँ पर समुच्चय देखना है। समुच्चय क्या किस प्रकार से दिया गया है? समुच्चय दिया गया है Z के, और हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ता है? समुच्चय ही पता करना पड़ता है। तो यहाँ समुच्चय किस तरीके से दिया गया है कि समुच्चय जो बनाओ वो कैसा रहना चाहिए? Z, यानी कि Z क्या है? पूर्णांक। तो हमें पहले पूर्णांकों का समुच्चय लिखना पड़ेगा, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर लिखते हैं कि Z इज इक्वल टू समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। Z इज इक्वल टू समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। अब ये पता करना पड़ेगा कि पूर्णांक किस तरीके से लिखा जाता है। तो पूर्णांक लिखा जाता है डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमें पूर्णांक लिखने हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? समस्त धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये बन गया समुच्चय। समुच्चय के अवयव प्राप्त हो गए। जहाँ पर बिलोंग्स टू ए लिखते थे फार्मूले में, वहाँ पर बिलोंग्स टू अब Z लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अवयव है समुच्चय को निरूपित करने का वो क्या है? Z है। अब इसके बाद क्या पता करना पड़ता है? इसके बाद हम पता करते हैं R। R संबंध किस तरीके से दिया गया है? R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x, y ऑफ x - y एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ये हो गया R। अब इसी R और इसी समुच्चय से हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है। जांच करते हैं। सबसे पहले Z क्लियर हो गया, अभी R क्लियर करना बाकी है। R किस तरीके से क्लियर करेंगे? R में क्या लिखा है? R में लिखा है R इज इक्वल टू x, y क्रमित युग्म 2, x या y के मान 2। कैसे? x - y, यानी x को y से जब भी घटाओ तो क्या मिले? एक पूर्णांक मिले। तो हम पहले एक जानकारी देते हैं कि दो पूर्णांकों का अंतर, जैसे कि यहाँ पर पहला पूर्णांक रखना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरा पूर्णांक रखना पड़ेगा। दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है। हम जानते हैं दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है।
दो पूर्णांक, अब यहाँ पर ये सभी क्या हैं, पूर्णांक ही, इनमें से कोई भी दो अंक लिए जाएं, अंतर यानी कि आपस में माइनस किए जाएं, तो उसमें हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे कोई भी दो संख्या ले लें, चाहे वो धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो। जैसे हम ले लेते हैं 1 और माइनस कर देते हैं 2 से, तो 1 में से 2 गया, कितना आएगा, -1। तो क्या -1 है यहाँ पर। तो जो भी अंक घटाया जाएगा वो आपस में जो प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा, एक पूर्णांक ही होगा। तो हम जानकारी क्या है कि दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है। तो इसको बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमको दो पूर्णांकों का आपस में क्या करना है, माइनस ही करना है पूरे संबंध में। यानी इस पूरे क्वेश्चन में ये संबंध स्थापित करना है कि कोई भी दो अवयव अगर लिए जाएं तो वे एक पूर्णांक प्राप्त हो, यानी कि पूर्णांक का संबंध हमको दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 स्वतुल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 स्वतुल्य। अब स्वतुल्य के लिए एक अवयव चाहिए, तो हम यहाँ से क्या अवयव ले लेते हैं, पहला अवयव ले लेते हैं, चाहे यहाँ से 1, 1 ले लिया जाए या x से ही काम चलाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू जेड। अब जैसे ए होता था वैसे यहाँ पर अवयव क्या होंगे, जेड। अब कोई जरूरी नहीं कि 1 लिया जाए, 2 लिया जाए, 3 लिया जाए, डॉट डॉट, कोई माइनस की संख्या कोई प्लस की संख्या ली जा सकती है। तो हमने क्या ले लिया है, यक्स, यानी यक्स के स्थान पर जो सोचना चाहे वो सोच सकते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक्स लिया है, अब जो अंक रखना चाहें वो रख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए, जैसे रहता है ए बिलोंग्स टू ए के लिए, वैसे रहेगा एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए। फार्मूला क्या होता है स्वतुल्य का, ए कामा ए इज बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ए के स्थान पर कितना है, एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, x कामा वाई ऑफ का मतलब क्या है, x माइनस वाई। तो x कामा एक्स का मतलब क्या होगा, x माइनस एक्स, और x में से x को माइनस किया जाए तो या तो कट जाएगा या तो कितना लिख देते हैं, 0। 0 क्या एक पूर्णांक है, बिलोंग्स टू जेड है, तो यहाँ आप लिखेंगे जो कि एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो ये इसमें बिलोंग करता है, नहीं पूर्णांक है तो बिलोंग नहीं करता है। या लिख भी सकते हैं कि 0 फॉर एवरी 0 बिलोंग्स टू जेड, 0 जो है जेड में बिलोंग करता है। अगर बिलोंग करता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य है। नंबर दूसरा दिखाते हैं सममित। सममित के लिए हमें दो अवयव चाहिए, तो हम यही दो अवयव ले लेते हैं x कामा वाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x कामा वाई बिलोंग्स टू z के लिए। सबसे पहले ये समुच्चय में ही बिलोंग करेगा और समुच्चय क्या है, z है। x कामा वाई बिलोंग्स टू z के लिए क्या प्राप्त होगा, x कामा वाई बिलोंग्स टू r। x कामा वाई का मतलब क्या है कि x में से y अगर घटाया जाए तो क्या मिले, एक पूर्णांक मिले। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई एक पूर्णांक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हम सममित में जानते हैं कि क्या मिलता है, a1 कामा a2 बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट a2 कामा a1, यानी कि अंक बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, तो a2 कामा a1 हो जाएगा। तो यहाँ x कामा y है तो हो जाएगा y कामा x बिलोंग्स टू r। अब x कामा y का मतलब x माइनस वाई है और y कामा x का मतलब हो जाएगा y माइनस एक्स। और y माइनस एक्स क्या एक पूर्णांक हो सकता है, इसके लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू रख देते हैं 1 और y इज इक्वल टू रख देते हैं 2। तो अगर x इज इक्वल टू रखा जाए 1 माइनस वाई इज इक्वल टू रखा जाए 2, 1 में से 2 जाएगा तो आएगा -1, जो कि एक पूर्णांक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें भी वही रख देते हैं, हमें क्या रखना है, x इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू रख देते हैं 2, x इज इक्वल टू 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ लिख देते हैं जो कि एक पूर्णांक है। तो हमें संबंध किसका दिखाना है, हमें संबंध दिखाना है पूर्णांक का। ये भी एक पूर्णांक का संबंध स्थापित करता है और ये भी एक पूर्णांक का संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः r सममित है। इसी तरीके से संक्रामक दिखाते हैं। संक्रामक के लिए 3 अवयव की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं संक्रामक के लिए।
संक्रामक के लिए 3 अवयव चाहिए। पहला अवयव है x, दूसरा अवयव है y, तीसरा अवयव हो जाएगा z। और ये बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल Z, क्योंकि ये स्मॉल है अवयव, कैपिटल है समुच्चय। x y z बिलोंग्स टू z के लिए क्या होता है, संक्रामक A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R तथा A2 कामा A3 बिलोंग्स टू R implies that A1 कामा A3 बिलोंग्स टू R। पहले इसी में रख लेते हैं। तो किस तरीके से इसको हम लिखेंगे, x कामा y बिलोंग्स टू R तथा y कामा z बिलोंग्स टू R implies that x कामा z बिलोंग्स टू R। अब सभी का संबंध स्थापित करिए। जैसे x के स्थान पर रख दिया जाए 1, y के स्थान पर रख दिया जाए 2 और z के स्थान पर रख दिया जाए 3 और देखा जाए कि क्या एक पूर्णांक स्थापित होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं x कामा y का मतलब है x माइनस वाई, कामा y कामा z का मतलब है y माइनस जेड, x कामा z का मतलब है x माइनस जेड। और हम यहीं पर लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। कोई भी अंक रख सकते हैं, निर्धारित नहीं है कि 1 2 3 ही रखना है। तो हम अपने इच्छानुसार, क्योंकि x y z 1 2 3 क्या है, पूर्णांक, हमें पूर्णांक ही रख करके आपस में माइनस करने हैं। तो यहाँ पर x माइनस वाई का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3, 1 में से 2 जाएगा, इज इक्वल टू 1 में से 2 आएगा, कितना जाएगा, तो हो जाएगा -1। क्या ये एक पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू z। इसके बाद y माइनस जेड, वाई कितना है, y है 2, z है 3, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो यहाँ पर 2 में से 3 जाएगा -1। क्या ये बिलोंग करता है, क्या एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर इम्प्लाइज दैट x माइनस जेड, तो x है कितना 1 और z है 3, 1 में से 3 जाएगा -2। क्या -2 कोई पूर्णांक होता है, हाँ वो होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू, ए भी क्या है, z है, जो कि पूर्णांक है, जो कि पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक है तो इसका मतलब सभी बिलोंग कर रहे हैं। अगर बिलोंग कर रहे हैं तो लिखेंगे अतः R संक्रामक है। तो अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं कि तुल्यता संबंध की कंडीशन आए तो किस तरीके से हम दिखाएंगे। कहेगा कि इस प्रकार से, इस प्रकार यह तुल्यता संबंध स्थापित करता है, स्थापित करता है। जब आ जाए कि तुल्यता संबंध बताइए तो इसी प्रकार से हमको तुल्यता संबंध बताना रहेगा। अभी सिर्फ जांच ही तक ही करनी है कि R संक्रामक है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 5 में भी पार्ट दे दिए गए हैं, इन पार्टों को सॉल्व करना है। तो चाहे जितना सॉल्व करना हो, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है सबसे पहले समुच्चय क्या है, उसके बाद संबंध क्या है। तो यहाँ लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो समुच्चय कहाँ से बनाया गया है, अंडरलाइन पहले से ही कर दिया गया है, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समुच्चय मिल जाएगा। तो पहले हम समुच्चय ही नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, तो लिख लेते हैं कि किसी के बराबर नहीं दिया गया है। तो अगर किसी के बराबर नहीं दिया गया तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कोई समुच्चय कौन सा है, ए। माना ए इज इक्वल टू नगर के निवासियों का समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय। तो नगर के निवासी, नगर में बहुत से निवासी रहेंगे, जितने भी व्यक्ति रहेंगे, जैसे व्यक्ति को भी क्या कह सकते हैं, व्यक्ति को भी कह सकते हैं कि ये समुच्चय के अवयव हैं। तो एक नगर है, उसमें बहुत से व्यक्ति हैं, तो बहुत से व्यक्ति हैं तो क्या बन गया है, एक समुच्चय बन गया है। यानी कि एक गांव के जितने भी नाम सोच सकते हैं उतने सोच लीजिए, वो सभी क्या हैं, समुच्चय के अवयव हैं। तो उसी तरीके से ये समुच्चय ए को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये हो गया समुच्चय। अब चाहिए संबंध R। संबंध R कहाँ दिखाया गया है, निम्नलिखित संबंध R। अब इसमें कई संबंध दिए गए हैं, यानी समुच्चय यही चलेगा और संबंध इतने रहेंगे, बार बार अलग से हल करना पड़ेगा। पहले संबंध को हल करते हैं। पहले संबंध में लिखा है ए R इज इक्वल टू
करली ब्रैकेट एक्स कामा वाई ऑफ एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो नंबर ए पहले नोट करते हैं क्या लिखा है। कंडीशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा है आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स कामा वाई ऑफ एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब हमें संबंध किस तरीके का दिखाना है। संबंध दिखाना है कि जो x और y है वो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले समुच्चय को समझते हैं। समुच्चय मान लेते हैं ये कोई आकार है और ये किसका आकार दे दिया गया है, नगर का। अब ये नगर है, नगर के निवासियों का बनाना है समुच्चय, यानी इसमें रहते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग क्या क्या हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये एक स्थान है, ये पूरा नगर है और ये क्या है, एक स्थान है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि संबंध, इस स्थान का संबंध क्या है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड से। तो पहला संबंध कहा जा रहा है कि x और y का संबंध बताइए। बताया गया है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये x है, यहाँ कार्य करता है, और ये y है, यहाँ कार्य करता है। तो ये कैसा स्थान है, एक ही स्थान है। तो हम ये कहेंगे कि x यहाँ पर कार्य करता है और y भी यहीं पर कार्य करता है। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन आगे लगती है। तो लगाते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1 स्वतुल्य। अब स्वतुल्य में एक अवयव चाहिए, हम पहला अवयव ले लेते हैं x। x बिलोंग्स टू a के लिए, यानी ए क्या है, एक समुच्चय है, और ए समुच्चय है, उसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, एक अवयव है, उसका नाम क्या है, एक्स। वो क्या करेगा, एक्स और वाई क्या करेंगे, जितने भी रहेंगे स्थान पर कार्य करेंगे, क्योंकि हमको संबंध दिखाना है कार्य करने का, वो भी एक ही स्थान पर। तो एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए होता है, तो यहाँ एक्स लिया गया है, तो क्या होगा, एक्स कामा एक्स। एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब बताइए, x कामा वाई का मतलब है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x कामा x का मतलब होगा कि x तथा x, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह x है, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसको इसके आधार पर लिखकर खुद से समझना पड़ेगा क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। कि जैसे x कामा x एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं, यानी एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, x, तो वो हमेशा एक ही स्थान पर कार्य करेगा, इसका मतलब ये सही है, यानी ये बिलोंग करेगा। यानी कि जब हमें समझ में आ जाए कि ये सही है, यानी ये बिलोंग करेगा, हमें यही तो देखना है कि बिलोंग्स टू है कि नॉट बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग्स टू है तो स्वतुल्य है, अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो स्वतुल्य नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या है, स्वतुल्य है। तो लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं, ये दिखाना पड़ता है सममित के लिए, और सममित के लिए दो अवयव की आवश्यकता होती है। पहला अवयव है x, दूसरा अवयव है y बिलोंग्स टू नगर के निवासियों का समुच्चय के लिए। इसके बाद सममित के लिए क्या लिखा जाएगा, x कामा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट y कामा x बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद इसको सत्यापित किया जाएगा। x कामा वाई का मतलब क्या होता है, x कामा वाई का मतलब है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो x कामा वाई का मतलब वही होगा, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और y कामा x का मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं y तथा x, x तथा y है तो x तथा y हो गया, y तथा x है तो y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्वेश्चन दिया गया क्या y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ऐसा संभव है। x तथा y यहाँ, x यहाँ कार्य करता है, y यहाँ कार्य करता है, y यहाँ कार्य करता है, x यहाँ कार्य करता है, यानी चाहे उल्टा कहा जाए चाहे सीधा, काम कहाँ करेंगे, एक ही
और चाहें तो यहीं पर लिख सकते हैं फॉर एवरी कौन कौन से अवयव का प्रयोग किया गया है एक्स वाई, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड, यानी जो जेड नहीं, नॉट सॉरी सॉरी ए रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए, क्योंकि समुच्चय ए के द्वारा दिखाया गया, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है। अब इसके बाद अगर ये इस तरीके से है तो लिख सकते हैं अतः आर सममित है। अब इसके बाद नंबर थ्री में क्या आएगा, संक्रामक। संक्रामक के लिए कितने अवयव चाहिए, 3। कौन कौन से, एक्स वाई है तो क्या बन जाएगा, अगला अवयव हो जाएगा जेड, तो लिख लेंगे माना एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 कामा A2 के स्थान पर एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। उसके बाद तथा A2 कामा A3 होता है तो यहाँ होगा y कामा जेड बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज दैट A1 A3 होता है यानी पहला और तीसरा, तो पहला यहाँ पर है x और तीसरा कौन है, z बिलोंग्स टू आर। अब सबकी कंडीशन लिखेंगे और बिलोंग करवाएंगे, देखते हैं बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पर। x कामा वाई का मतलब क्या है, x कामा वाई का मतलब है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y का मतलब होगा x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसके बाद y तथा z का मतलब क्या होगा, y कामा z का मतलब होगा y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसके बाद x कामा जेड का मतलब क्या होगा, इसी तरीके से लिख सकते हैं x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये तो देख करके लिख लिया गया। अब समझें क्या ये जो लिखे हैं क्वेश्चन के आधार पर वो सही है कि गलत है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये स्थान बनाया गया x y z, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब एक z ले लिया गया कि मान लिया गया कि z भी यहीं पर काम करता है, तो y तथा z यहीं काम करता है। तो क्या x और z एक ही उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं, देखिए x भी यहीं पर काम कर रहा है और z भी, इसका मतलब ये कंडीशन भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि अतः r संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट का बी में क्या कहा जा रहा है कि r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x कामा वाई ऑफ x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया गया है 1B का बी नंबर। यहाँ पर ए तो वही रहेगा जो सबसे पहले बी में कहा गया था कि नगर के निवासियों का समुच्चय है और इसके द्वारा कुछ पार्ट दिए जा रहे हैं, सॉल्व कीजिए। तो आर कितना है, आर है एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सबसे पहले इसको हम फिर से फिगर की तरह ही समझ लेते हैं कि फिगर इसका हम किस तरीके से समझेंगे। फिगर समझने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से इसको समझना है। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये क्या है, एक नगर है और नगर में है एक मोहल्ला, यहाँ क्या है, एक मोहल्ला, और इस मोहल्ले में रहते हैं एक्स वाई। तो ऐसा नहीं है कि एक्स वाई ही मोहल्ले में रहते हों, कहीं ए रहता है, कहीं बी रहता है, कहीं सी रहता है। ये पूरा नगर है, नगर में मोहल्ला है, मोहल्ले में एक्स वाई हैं, मान लेते हैं जेड भी रहता है और कोई भी लोग रहते हैं। तो अभी कंडीशन के आधार पर हमें मोहल्ले में किसको रखना है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये एक मोहल्ला है और इसमें रहते हैं एक्स तथा वाई। तो शुरू करते हैं इसकी कंडीशन। यहाँ पर सबसे पहले हम दिखाएंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए एक अवयव, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बिलोंग्स टू नगर के निवासी, यानी x नगर का निवासी है। और यहाँ पर लिखेंगे के लिए, स्वतुल्य के लिए एक अवयव यानी कि a कामा a होता है तो a की जगह पर x है, तो यहाँ पर होगा x कामा x बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स टू और आर। अब आर के बाद यहाँ पर आर संबंध दिखाएंगे एक्स तथा एक्स, एक्स तथा वाई का मतलब है एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स तथा एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या x एक मोहल्ले में रहता है,
अभी हमने फिगर के माध्यम से बताया कि x मोहल्ले में रहता है तो ये यहीं पे रहेगा, यानी x मोहल्ले में रहता है। इसका मतलब अतः r स्वतुल्य है। और इसके बाद हम दिखाएंगे सममित। नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं सममित, और सममित के लिए चाहिए दो अवयव। पहला अवयव x है तो दूसरा हो जाएगा y बिलोंग्स टू, समुच्चय क्या है a। अब यहाँ पर लिखेंगे के लिए हम जानते हैं कि सममित के लिए a1 कामा a2 बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट a2 कामा a1 क्रम बदल करके बिलोंग्स टू r आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। तो x कामा y बिलोंग्स टू r लिख देते हैं, ax कामा y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसके बाद इम्प्लाइज दैट बदल देते हैं इसका क्रम, y तथा x कर देते हैं, y कामा x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब क्या ऐसा संभव है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y तथा x भी एक मोहल्ले में रहेगा? फिर से यही फिगर देखते हैं, x मोहल्ले में रहता है, y मोहल्ले में रहता है। अब चाहे x तथा y एक ही मोहल्ले में रहे तब भी वही बात होगी, या y तथा x उसी मोहल्ले में रहे तब भी वही बात होगी, यानी कि दोनों का मैटर सही है। तो लिख देंगे अतः r सममित है। तो यहाँ पर r हो गया सममित। इसके बाद नंबर 3 में दिखाएंगे संक्रामक, और संक्रामक के लिए चाहिए 3 अवयव। तो पहला अवयव x है, दूसरा अवयव y, तीसरा हो जाएगा z। तो यहाँ पर लिखते हैं x कामा y कामा z बिलोंग्स टू समुच्चय यानी a के लिए इसमें 3 अवयव हैं, तो पहला कामा दूसरा यानी x कामा y बिलोंग्स टू r, तथा दूसरा कामा तीसरा यानी कि y कामा z बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट पहला कामा तीसरा, पहला का मतलब x, पहला दूसरा तीसरा, और तीसरा क्या है z, x कामा z बिलोंग्स टू r। अब इसकी कंडीशन लिखते हैं और समझते हैं कि क्या जो कंडीशन लिखी गई है वो सही है, बिलोंग्स टू r है कि नहीं है। x कामा y का मतलब क्या है, x कामा y का मतलब है x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो x कामा y में लिख देते हैं x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसके बाद y कामा z का मतलब क्या होगा, y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसी प्रकार कामा x तथा z का मतलब क्या होगा, x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब इस कंडीशन को खुद से संतुष्ट होना पड़ेगा कि क्या ये लिखा गया जो है सही है। x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ देखा जाए कि x मोहल्ले में रहता है, y मोहल्ले में रहता है, z भी इसी मोहल्ले में रहता है। तो हम देख रहे हैं कि x y z एक ही मोहल्ले में रहता है। तो x तथा y मोहल्ले में रहता है, y तथा z उसी मोहल्ले में रहता है, x तथा z भी तो इसी मोहल्ले में है। इसका मतलब है कि अतः r संक्रामक है। तो इस तरीके से इसको लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सी है कि r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x कामा वाई ऑफ x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी संबंध यहाँ पर क्या है, लंबाई का। कितनी लंबाई का, 7 सेंटीमीटर लंबाई का। तो अभी तक अगर द गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं इसके आगे। सबसे पहले कंडीशन दिखानी है स्वतुल्य की, और स्वतुल्य में कितने अवयव चाहिए, एक अवयव चाहिए। एक अवयव कौन सा होगा, पहले x है तो x ही ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू a के लिए। यहाँ पर x कामा y का मतलब है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर a कामा a होता है तो x के लिए क्या होगा, x कामा x बिलोंग्स टू r। अब x कामा y का मतलब है x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x कामा x का मतलब क्या होगा,
एक्स कामा एक्स, यानी यक्स स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा, कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं। तो लिखेंगे एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये कथन गलत है। अगर ये कथन गलत है तो जो बिलोंग्स टू है वो हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद दूसरा चलते हैं और वहाँ बात करते हैं सममित की। सममित में दो अवयव चाहिए, पहला x है, दूसरा y। x कामा y बिलोंग्स टू a के लिए, और यहाँ पर x कामा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए सममित में दो अवयव a1 कामा a2 बिलोंग्स टू r होता है। तो यहाँ पर होगा x कामा वाई बिलोंग्स टू r। और x कामा वाई बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है? x कामा वाई बिलोंग्स टू r का मतलब है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स वाई से क्या है? 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अगर हमको क्या करना पड़ता है? इम्प्लाइज दैट सममित में क्रम को बदला जाता है, वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। ये सममित के आधार पर होता है। अब हमें खुद समझना है कि क्या लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर x कामा वाई का मतलब है एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, y कामा एक्स। तो ये संभव नहीं है कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो, क्योंकि यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब कि वाई छोटा है, तो वाई कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, वो हमेशा 7 सेंटीमीटर क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। तो वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर क्या है? एक्स से वाई, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, हो सकता। तो ये कंडीशन भी गलत है। गलत है तो बिलोंग्स टू आर को क्या करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है। नंबर 3 कंडीशन, और इसमें दिखाएंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 अवयव चाहिए, x कामा वाई, और थर्ड क्या हो जाएगा? z। x कामा वाई कामा z बिलोंग्स टू a के लिए। यहाँ पे क्या होता है? पहला कामा दूसरा, यानी कि x कामा वाई बिलोंग्स टू r, तथा दूसरा कामा तीसरा, यानी कि y कामा z बिलोंग्स टू r। इम्प्लाइज दैट पहला कामा तीसरा यानी x कामा z बिलोंग्स टू r। अब x कामा y का मतलब है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यही तो कहा गया है क्वेश्चन में, लंबा है। इसके बाद y कामा z का मतलब क्या होगा? इसी प्रकार कह सकते हैं y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बात इसके आगे करते हैं कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर एक्स की तुलना की जाए जेड से तो क्या समझ में आएगा? एक्स वाई से +7 ज़्यादा है, यानी 7 ज़्यादा है, वाई जेड से भी +7 ज़्यादा है। तो एक्स का जेड से देखा जाए तो 7 + 7 ये 14 सेंटीमीटर का लगभग डिफरेंस दिखाएगा। तो यानी 7 सेंटीमीटर का आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आर संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार आर ना तो सममित है, ना स्वतुल्य है, और ना ही संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर डी में कहा जा रहा है कि आर करली ब्रैकेट एक्स कामा वाई का मतलब है एक्स वाई की
पत्नी है। यानी कि हमें कंडीशन स्वतुल्य समित और संक्रामक की जांच करनी है कि यह संबंध सत्य है कि असत्य है, स्वतुल्य समित संक्रामक है कि नहीं है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 लिख लेते हैं स्वतुल्य। नंबर 1 स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या जानकारी है? एक अवयव माना x बिलोंग्स टू a के लिए x कामा x बिलोंग्स टू r। x कामा y का मतलब है कि x y की पत्नी है। x कामा x का मतलब होगा x स्वयं की पत्नी है, तो x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे x की पत्नी नहीं हो सकती, या लिख सकते हैं कि x स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब बिलोंग्स टू आर क्या है? नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो नॉट बिलोंग्स टू आर के आगे यहाँ लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद कंडीशन नंबर 2 लिखते हैं सम्मित। सम्मित के लिए चाहिए 2 अवयव, पहला x दूसरा y। x कामा y बिलोंग्स टू a के लिए x कामा y बिलोंग्स टू r। x कामा y का मतलब है x y की पत्नी है, तो यहाँ लिखेंगे x y की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो यानी कि एक्स जो है पत्नी है किसकी? वाई की, यानी वाई क्या है? पति है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट क्रम बदल देते हैं कि A1 कामा A2 है तो A2 कामा A1, यानी कि Y कामा X बिलोंग्स टू R। तो X Y की पत्नी है तो Y X की पत्नी नहीं हो सकती है, तो यहाँ लिखेंगे Y X की पत्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये बिलोंग्स टू नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है। इसके बाद नंबर 3 लिखेंगे संक्रामक। और संक्रामक में क्या कहेंगे? कहेंगे कि इसमें 3 अवयव चाहिए, पहला x कामा y कामा z बिलोंग्स टू a के लिए। इसमें लिखेंगे कि पहला कामा दूसरा x कामा y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि x y की पत्नी है, और y की पत्नी है तो y z की पत्नी तो नहीं होगी। तो y बिलोंग्स टू r पहले से ही क्या है? y कामा z नॉट बिलोंग्स टू r। लिखेंगे y z की पत्नी नहीं है या नहीं हो सकती है। इसके बाद जब ये नहीं हो सकता है तो तथा यहाँ लगेगा इम्प्लाइज दैट x कामा जेड भी नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि x जेड की पत्नी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से अतः आर संक्रामक नहीं है। तो आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न ही। क्वेश्चन नंबर 5 का ई देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x कामा वाई ऑफ एक्स वाई के पिता है। यहाँ पर संबंध दिया गया है पिता का। तो सबसे पहले करली ब्रैकेट यानी कि समुच्चय, नगर के निवासियों का समुच्चय, और इसमें पिता का संबंध दिखाना है। सबसे पहले दोनों को नोट करते हैं। तो इस तरीके से ई इज इक्वल टू आर करली ब्रैकेट एक्स कामा वाई या फिर एक्स वाई के पिता हैं, और ए तो वही करली ब्रैकेट वही रहेगा जो 5 में शुरू हुआ था, नगर के निवासियों का समुच्चय। इसके बाद यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए यहाँ पर एक अवयव एक्स लेंगे, एक्स कामा एक्स पहले हम बिलोंग कराते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। पहले समुच्चय में बिलोंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कामा वाई का मतलब है कि एक्स वाई के पिता हैं। एक्स कामा एक्स का मतलब क्या होगा? यक्स के पिता, यानी यक्स स्वयं के पिता हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के पिता नहीं होंगे या नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता। तो जो बिलोंग्स टू आर है वही क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि अर्थात आर स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद नंबर दूसरी कंडीशन सममित लगाते हैं।
सममित के लिए चाहिए 2 अवयव। अब यहाँ पर x कामा वाई बिलोंग्स टू ए के लिए सबसे पहले समुच्चय ही दिखाएंगे, फिर संबंध यानी कि r दिखाएंगे। x कामा वाई बिलोंग्स टू आर। x कामा वाई का मतलब है कि x y के पिता हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू आर का मतलब है x y के पिता हैं। तो y x का क्या होगा, बेटा होगा। इम्प्लाइज दैट y कामा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि y x के पिता नहीं हैं। क्या है, एक्स वाई के पिता है तो वाई एक्स का क्या होगा, बेटा होगा, तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, इसीलिए नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः आर सममित नहीं है। आगे चलते हैं संक्रामक नंबर 3। यहाँ पर करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए 3 अवयव चाहिए, तो संक्रामक में लेते हैं x कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए के लिए, और यहाँ पर लिखते हैं x कामा वाई बिलोंग्स टू आर, इसके बाद तथा y कामा जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट x कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही याद करिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला कामा दूसरा, दूसरा कामा तीसरा, इम्प्लाइज दैट पहला कामा तीसरा। तो x कामा वाई का मतलब संबंध क्या है, x y के पिता हैं, तो y z के पिता हो सकते हैं। मान लिया जाए कि y z के पिता हैं, एक्स की तरह y लिखा है तो y की तरह z लिखा, y z के पिता हैं। हो सकते हैं कि x y के पिता हैं, y z के पिता हैं, तो x का z से संबंध क्या होगा, x का संबंध z से होगा दादा से, यानी पिता के पिता। तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि x z के पिता नहीं होंगे, वो होंगे दादा, नहीं होंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे, अतः आर संक्रामक नहीं है। नंबर 2 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या समुच्चय दिखाया गया है आर से, यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। प्लस में, माइनस में, रूट में, बटे में, वो सभी संख्या होती है वास्तविक संख्या में। आर का संबंध किस प्रकार से, आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए कामा बी ऑफ ए इज लेस इक्वल बी स्क्वायर। यहाँ पर संबंध इस तरीके से दिखाया गया है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको समुच्चय पता करना है। समुच्चय यहाँ पर दिया गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर, यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू, यहाँ पर वास्तविक संख्या जो कुछ भी होती है उसको हम रख लेंगे और यहाँ पर आर संबंध को दिखाते हैं। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित हो, ना ही संक्रामक, यानी हमें सिद्ध करना है कि यह ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित हो, ना ही संक्रामक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं वास्तविक संख्या के समुच्चय में आर, यानी समुच्चय निकालते हैं। तो हमने ले लिया है आर इज इक्वल टू वास्तविक संख्या का समुच्चय, और आर बराबर वास्तविक संख्या क्या क्या होती हैं, हमने कहा जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर सभी माइनस की संख्या, जैसे कि -3, -2, -1 डॉट डॉट, सभी माइनस की संख्या, 0, 1, 2, √2, 3, √3, 1/2, ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएँ हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया था कि संबंध क्या है, करली ब्रैकेट ए कामा बी ऑफ ए इज लेस इक्वल बी स्क्वायर, और संबंध हमने लिख लिया ए कामा बी, जहाँ पर एक्स कामा वाई होता है वहीं पर ए कामा बी है, सिंपली उसी तरीके से लगाएंगे, ऑफ ए इज लेस इक्वल बी स्क्वायर। तो नंबर 1 स्वतुल्य। स्वतुल्य में हम जानते हैं एक अवयव की आवश्यकता पड़ती है, पहला अवयव है इसमें ए, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बिलोंग्स टू, जहाँ पर ए है वहाँ पर कितना रखेंगे, आर, ए बिलोंग्स टू आर के लिए। यहाँ पर पहले आर का मतलब है समुच्चय और दूसरे आर का मतलब है रिलेशन, यानी कि संबंध। ए बिलोंग्स टू आर के लिए स्वतुल्य में हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक्स बिलोंग्स टू एक्स है तो एक्स कामा एक्स आएगा, अगर ए है तो ए कामा ए आएगा, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम क्या करते हैं, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर तो हो गया, अब यहाँ पर ए कामा बी का मतलब है कि ए इज लेस इक्वल बी स्क्वायर। हम यहाँ पर कोई ए बराबर कोई संख्या रखते हैं, ए बराबर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 जो मन कहे वो रख सकते हैं। अगर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं दिख सकता है। अगर हम 2 रखें तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू रख लेते हैं 2, तो ए इज इक्वल टू अगर 2 रखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब क्या होगा, ए कामा बी का मतलब है ए इज लेस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, यानी कि ए के स्थान पर ये और बी, भले से ए कामा ए लिखे हैं लेकिन ये पहला अवयव ए ही पढ़ा जाएगा, दूसरा अवयव बी पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए यानी कि 2 इज लेस इक्वल
बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी के स्थान पर कितना रखें, बी के स्थान पर रख लेते हैं 2, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखें 2 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 इज लेस 4 तो है लेकिन इक्वल 4 नहीं है, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू नहीं, नॉट बिलोंग्स टू होगा, क्योंकि लेस तो है लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लिया जाए, अपान वाला। अपान में ज़्यादा समझ में आ जाता है, यहाँ पर 1/2 है, या इसी में ए कामा ए है तो ए इज इक्वल टू रख लेते हैं 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कामा 1/2 इज बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर जहाँ पर ए और बी है वहाँ पर ए के स्थान पर ये रख दें, बी के स्थान पर ये, तो ये हो जाएगा 1/2 इज लेस इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 इज लेस इक्वल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 1/2 का मतलब होगा 0.5 इज लेस इक्वल 1/4 का मतलब होगा 0.25। तो यहाँ पर अगर इसको 50 करें 0.50 इज लेस है 0.25 से, तो कहेंगे नॉट लेस है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो ये एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं इक्वल से, ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं लेस से, तो लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरा देखते हैं सममित। सममित के लिए दो अवयव की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर लिखेंगे सममित, और सममित के लिए दो अवयव, पहला ले लेते हैं 2 और दूसरा ले लेते हैं 4, 2, 4, कोई भी अपने इच्छा अनुसार हम यहाँ पर अवयव ले सकते हैं। 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 जितना मन कहे ले सकते हैं। 2, 4 बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिख लेते हैं आर। अब इसके बाद यहाँ पर कंडीशन हमारी है, रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए कामा बी, कुछ लिखो, कैसे लिखना है कि ए इज लेस इक्वल बी स्क्वायर रहे। तो यहाँ पर 2, 4 का मतलब होगा कि 2, 4 इज बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, कैसे ए इज लेस बी स्क्वायर। तो हमने कहा कि 2, 4 भी बिलोंग्स टू आर होगा, किस प्रकार से होगा, वो होगा 2 इज लेस इक्वल बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस इक्वल 4 का स्क्वायर 16। तो क्या ये 2 लेस है 16 से, हाँ लेस है लेकिन इक्वल नहीं है। इम्प्लाइज दैट 2, 4 से क्या बनना चाहिए, 4, 2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर 4, 2 का मतलब होगा 4 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 4 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इक्वल तो है लेकिन लेस है नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है। इसी प्रकार से संक्रामक लगाते हैं। नंबर 3 संक्रामक। संक्रामक के लिए ले लेते हैं 3 अवयव, 1, 2, 3 इज बिलोंग्स टू आर। अब ऐसा करते हैं, इसको उलट कर रखते हैं, तो उलट कर रखेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा कि क्यों संक्रामक नहीं है। 3, 2, 1 बिलोंग्स टू आर। अब ये क्लियर कर देगा कि किस तरीके से ये संक्रामक नहीं है। इसको रखेंगे ए के स्थान पर, इसको बी के स्थान पर, इसको सी के स्थान पर, या ऐसा कह सकते हैं इसको एक्स के स्थान पर, इसको वाई के, इसके जेड के, जैसे पहले पढ़ते आए हैं। तो ए कामा बी यानी 3, 2 इज बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होगा 3 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये सही लिखा हुआ है। तथा 3 इज लेस 4 होता है तो स्क्वायर नहीं रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 लेस 4 से लेस ही होगा। अब इसके बाद 3, 2 है तो उसके बाद 2, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बिलोंग्स टू कर देते हैं आर। अब 2, 1 का मतलब होगा 2 इज लेस इक्वल 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करें, इम्प्लाई दैट 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यहीं से कंडीशन गड़बड़ हो रही है, तो यहीं पर 1 के स्थान पर कितना कर दें 1.5। क्यों 1.5 किया गया, पहले समझ लीजिए क्यों 1.5 किया गया, क्योंकि तथा तक की कंडीशन सही होनी चाहिए। अब यहीं पर अगर 1.5 कर दिया जाए तो ये 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1.5 का होल स्क्वायर होता है 2.25, इसलिए इसको हम करे हैं 1 के स्थान पर 1.5। 1.5 करने से फ़ायदा ये हुआ, अगर ये पहले 1 था, 2 इज लेस इक्वल 1 था, यानी कि 2
इससे कम दिख रहा था, यहीं से कंडीशन नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ तक बिलोंग्स टू कराना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 लिया, तो 2.25 ये 2 है, 2.25 पहले से ज़्यादा है, इसलिए अभी ये बिलोंग कर रहा है। तो 1 के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं। अब यहाँ पर पहला कामा दूसरा, दूसरा कामा तीसरा, इम्प्लाई दैट पहला कामा तीसरा हो जाएगा 3 कामा 1.5 इज बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद इसका मतलब होगा 3 इज लेस इक्वल 1.5 का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 3 हो जाएगा और इज लेस इक्वल 1.5 का होल स्क्वायर 2.25। अब ये जा कर के 3 इज लेस है 2.25 से, नहीं लेस है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू आर है, नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आर संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से हम